इस कहानी में दिखाया जाता है कि जब एक लड़के को सुपर पावर्स मिल जाती हैं और उसकी पावर्स होती है कि जो वो खुद फील करेगा वही चीज वो दूसरों को भी फील करा सकता है, तो क्या वो लड़का अपनी इस पावर को सही से इस्तेमाल कर पाएगा? ये जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है और वो यहाँ पर एक कवर के पास होता है। वो यहाँ पर कोई रिचुअल कर रहा था और ये सब करते समय ही इसे एक जोर का झटका लगता है जिससे ये दूर जाकर गिरता है। जब वो वापस उठता है तो उसे पता चलता है कि उसका रिचुअल पूरा हो चुका है, उसे पावर्स मिल चुकी हैं। अब सीन चेंज होता है और हमें इस मूवी के मेन कैरेक्टर केली को दिखाया जाता है। अब केली को एक अजीब बीमारी होती है और उसकी बीमारी होती है कि वो कागज वगैरह खाया करता था। अब वो यहाँ पर शॉपिंग करने आया हुआ होता है और यहाँ पर उसे उसके क्लासमेट मिल जाते हैं। वो यहाँ पर केली को बुली करने लगते हैं और तभी यहाँ पर केली की एक बचपन की फ्रेंड जिसका नाम डोमिनी होता है वो उसे बचाने के लिए यहाँ पर आती है। वो उन लड़कों को रोकती है। अब इससे वो लड़के और भी गुस्सा हो जाते हैं और वो केली को उठाकर सीधा कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। और तभी उस शॉप की ओनर बाहर आती है और उन लड़कों को यहाँ से भगा देती है। अब केली के साथ जो भी हुआ उसके लिए डोमिनी काफी परेशान होती है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें स्कूल तक लिफ्ट दे सकती हूँ, लेकिन डोमिनी की फ्रेंड सैरा ऐसा करने के लिए मना कर देती है क्योंकि डैनी अभी अभी कचरे के अंदर था और वो अपनी गाड़ी में कचरा नहीं चाहती थी। अब इसके बाद जब केली स्कूल में पहुंचता है तो उन लड़कों की उसे कचरे में डालने की वीडियो वायरल हो चुकी थी। यहाँ पर हर कोई उसकी मजाक उड़ा रहा था। अब इसके बाद केली जब अपने घर पहुंचता है तो उसकी माँ उससे कहती है कि तुम्हारा आज का दिन कैसा गया। यहाँ पर केली अपनी माँ से कहता है कि आज मेरी डोमिनी से बात हुई, जिस पर उसकी माँ उससे कहती है कि तुम अच्छे फ्रेंड हो और तुम्हें डोमिनी को डेट के लिए पूछना चाहिए। और शायद डोमिनी भी केली को लाइक करती थी। अब इसके बाद हमें उस ग्रेव को दिखाया जाता है जहाँ पर उस बूढ़े को पावर मिली थी। यहाँ पर एक आदमी आया हुआ था और इस आदमी का नाम रेडल होता है। दरअसल वो सभी शक्तियाँ इसके पूर्वजों की थी और इसका काम उनकी पावर्स को प्रोटेक्ट करना था। दूसरी तरफ हमें केली को दिखाया जाता है जिसका कि कागज खाने की आदत के चलते वो बीमार पड़ने लगा था। यहाँ पर उसकी माँ ने एक डॉक्टर को बुलाया होता है। वो डॉक्टर उसकी माँ से कहता है कि शायद ये कोई साइकोलॉजिकल बीमारी है क्योंकि तुम्हारे घर में कोई भी आदमी नहीं है, इसलिए शायद केली ऐसी हरकतें कर रहा है। अब दरअसल ये डॉक्टर केली की माँ को काफी पसंद किया करता था और इसी को लेकर केली अपनी माँ को काफी चिढ़ाता है। दूसरी तरफ हमें उसी बूढ़े को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्लूगर होता है। वो यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके उन्हें बता रहा होता है कि मेरे अंदर काफी सारी पावर्स हैं, मैं तुम सभी को हील कर सकता हूँ। अब यहाँ पर एक बूढ़ी औरत होती है जो कि ठीक से चल नहीं सकती थी, उसके पैर में काफी दर्द रहता था। वो फ्लूगर के पास आती है और वो बूढ़ा आदमी उसका सभी दर्द खींच लेता है। सभी लोग उस बूढ़े की तारीफ करने लग जाते हैं। यहाँ पर केली की माँ ये सब देख रही थी। वो सोचने लगती है कि शायद फ्लूगर केली की हेल्प कर सकता है और इसीलिए वो उसे अपने घर पर इनवाइट कर देती है। अब यहाँ पर ये सारी चीजें रेड एल भी नोटिस कर लेता है। वो उस बूढ़े के पास आकर उससे कहता है कि ये जो तुम्हारे पास तुम्हारी पावर्स हैं ये तुम्हारे लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती हैं। ये सारी पावर्स तुम्हें वापस कर देनी चाहिए क्योंकि ये पावर्स मेरे पूर्वजों की हैं। लेकिन फ्लूगर कहता है कि मुझे इस पावर से काफी मजा आ रहा है और ये पावर्स मैं तुम्हें वापस कभी नहीं दूंगा। अब इसके बाद वो केली के घर आ जाता है और वो यहाँ पर अगर केली को जैसे ही हाथ लगाता है उसका सारा दर्द उसे महसूस होने लगता है। वो जब यहाँ पर केली को फिर से टच करता है तब उसे अचानक से दर्द होने लग जाता है और इससे उसकी डेथ हो जाती है। अब फ्लूगर की डेथ के बाद से केली को अचानक से अच्छा लगने लग जाता है क्योंकि अब फ्लूगर की सभी पावर्स केली के अंदर आ चुकी थी। अब अगले दिन जब केली अपनी साइकिल को ठीक कर रहा होता है तब उसके हाथ पर एक कट लग जाता है, लेकिन यहाँ पर उसका जख्म खुद से ही भर जाता है। अब यहाँ पर केली समझ जाता है कि उसके अंदर कुछ सुपर पावर्स आ चुकी हैं। अब केली की मदर अपनी नाइट शिफ्ट पर जा रही होती है लेकिन उसे काफी थका हुआ महसूस हो रहा था। अब यहाँ पर केली उसे हक करता है तो वैसे ही उसकी एनर्जी उसकी माँ के अंदर भी आ जाती है और अब उसे भी बहुत अच्छा लगने लगता है। इसके बाद केली टाउन में आता है और वो यहाँ पर डोमिनी और उसकी फ्रेंड केली से मिलता है। यहाँ पर डोमिनी केली की एनर्जी देखकर कहती है कि तुम तो काफी अलग लग रहे हो। डोमिनी कहती है कि कल जो तुम्हारे साथ हुआ मैंने उसके बारे में सुना। और तभी पीछे से रीड आ जाता है और वो इसे यहाँ पर फिर से बुली करने लगता है। वो एक पंच केली के पेट पर मारता है लेकिन इससे केली पर कोई असर नहीं होता, उल्टा उसे ही चोट लग जाती है। यानी कि अब अगर कोई केली को हर्ट करने की कोशिश करेगा तो वो खुद ही हर्ट हो जाएगा। इससे रीड को और भी गुस्सा आ जाता है और वो केली के फेस पर हिट करता है लेकिन फिर से उसकी मारी चोट उसे वापस लग जाती है। अब केली को जब ये सब देखने को मिला तो वो काफी खुश हो जाता है। वो रीड से कहता है कि भाई जब तुम्हारा मन करे तुम मुझे मार सकते हो। और अब रीड यहाँ से भाग जाता है। घर आते वक्त केली एक जॉब की वैकेंसी देखता है और वो उसे ज्वाइन कर लेता है। वो आज रात काफी खुश होता है। वो सारी चीजें अपनी माँ से कहता है। अब इसके बाद यहाँ पर रीड अपने फादर को लेकर पहुंच जाता है। यहाँ पर उसके फादर केली की माँ से कहते हैं कि केली ने मेरे बेटे रीड को मारा है। इस पर केली की माँ कहती है कि मेरा बेटा नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा ही मेरे बेटे को मारता रहता है। जिस पर रीड का फादर कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन आज जो हुआ वो काफी अजीब था। यहाँ पर केली की माँ कहती है कि अगर तुम्हें पता था कि तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को मारता है तब तुमने कुछ क्यों नहीं किया। इस बात से वो काफी
काफी नाराज हो जाती है और रीड के फादर को घर से निकाल देती है। वो यहाँ पर अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं तुम्हें यही बात तो बताना चाहता था। वो अपने आप को पिंच करने के लिए कहता है। उसकी मदर जब ऐसा करती है तो इसका दर्द उन्हें ही होता है। यहाँ पर उसकी माँ उससे कहती है कि तुम्हें सब कुछ ट्राई करना चाहिए कि क्या तुम आग से खेल सकते हो और तुम्हारी और भी क्या क्या पावर्स हैं। अब केली पर आग का भी कोई असर नहीं हो रहा था। वो यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि इस बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे। अब अगले दिन जब केली स्कूल जाता है तब वो यहाँ पर डोमिनी का रबर बैंड पड़ा हुआ देखता है। वो यहाँ पर डोमिनी को देखकर सोचने लगता है कि वो उसके साथ इंटीमेट हो रहा है और इस सपने में डोमिनी के साथ उसकी फ्रेंड क्लैरा भी होती है। जब वो ये सब फील कर रहा होता है तब डोमिनी और सैरा भी ये सब क्लास में फील करती हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है ये दोनों समझ नहीं पाती, लेकिन केली यहाँ से भाग जाता है। अब रात में सभी स्टूडेंट पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ पर डोमिनी का एक्स बॉयफ्रेंड आकर उसे पीछे से उठा लेता है। तब केली उसे नीचे उतारने के लिए कहता है। इस बात पर नेल्सन उससे कहता है कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। अब यहाँ पर नेल्सन केली को मारने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर गश पहुंच जाता है और उन्हें रोक लेता है। यहाँ पर गश केली से कहता है कि तुम्हारे साथ जो भी चल रहा है मैं इस बारे में पता लगा लूंगा। अब पार्टी खत्म हो जाती है और केली साइकिल पर अपने घर जा रहा था। अब यहाँ पर नेल्सन और उसके फ्रेंड भी उसे देख लेते हैं और वो उसे हर्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर केली अपना बैलेंस खो देता है और वो गाड़ी के नीचे आ जाता है। अब इसके ओपोजिट इफेक्ट के चलते जो गाड़ी चला रहा था उसकी तुरंत मौके पर डेथ हो जाती है। यहाँ पर केली को भी काफी चोट लग जाती है, लेकिन वो जल्दी हील हो जाता है। अब यहाँ पर डोमिनी और उसकी फ्रेंड भी पहुंच जाती है। अब यहाँ पर केली डोमिनी को सब कुछ सच बता देता है। अब इसके बाद यहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है और केली की माँ भी। अब यहाँ पर जिस लड़के की डेथ हुई थी पुलिस उनसे पता करती है कि आखिर हुआ क्या था। वो यहाँ पर केली पर ही इल्जाम लगाते हैं कि केली बीच सड़क पर साइकिल चला रहा था और वो हमारा एक्सीडेंट करने की कोशिश कर रहा था। शेरिफ इस बात को नहीं मानता और इसके बाद वो केली के पास आता है। वो यहाँ पर उन्हें सारी बात बता देता है और पुलिस वालों को इसकी बात पर यकीन भी आता है। अब क्योंकि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था इसलिए इस केस को बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हमें रेड एल को दिखाया जाता है जो कि फ्लोगर की कब्र के पास आता है और यहाँ पर जो पौधे पड़े हुए थे उन पर रेड एल कुछ जादू कर देता है। दूसरी तरफ स्कूल में वो सभी लड़के केली पर नजर रख रहे थे क्योंकि यहाँ पर नेल्सन अपने फ्रेंड की मौत का बदला लेना चाहता था। अब यहाँ पर केली और डोमिनिक एक साथ बैठे होते हैं। यहाँ पर डोमिनिक उससे कहती है कि एक नई मूवी आई है, क्योंकि यहाँ पर डोमिनिक सोचती है कि शायद केली उससे डेट के लिए पूछेगा। यहाँ पर केली पहले तो बात समझ नहीं पाता, लेकिन लास्ट में वो उसे डेट के लिए पूछ लेता है और यहाँ पर डोमिनिक भी हाँ कर देती है। केली जहाँ पर काम करता है वहाँ पर रेडल उससे मिलने के लिए पहुँचता है। वो केली से पता करता है कि क्या तुम फ्लोगर को जानते थे, और यहाँ पर केली उसे सब कुछ बता देता है। और यहाँ पर रेडल समझ जाता है कि केली के अंदर फ्लोगर की पावर्स आ चुकी हैं। रात में जब केली घर आता है तो उसकी माँ के सर में दर्द होता है, इसलिए वो दवाई लेने के लिए निकल जाता है। लेकिन बाहर नेल्सन और उसके फ्रेंड उसके घर पर नजर रख रहे थे। उन्हें लगता है कि शायद केली की माँ घर से बाहर गई है और केली घर पर अकेला है। वो यहाँ पर उसके ट्रेलर को अपनी गाड़ी के साथ बांध देते हैं और इससे उसका ट्रेलर नीचे गिर जाता है और ट्रेलर नीचे गिरने की वजह से वहाँ पर गैस लीक हो जाता है। यहाँ पर केली की माँ बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो यहाँ पर निकल नहीं पाती। उससे एक लैंप नीचे गिर जाता है और इससे वहाँ पर आग लगकर वहाँ पर विस्फोट हो जाता है और केली की माँ की जान चली जाती है। जब तक केली यहाँ पर पहुँचता है तब तक काफी देर हो चुकी थी। यहाँ पर पुलिस को लगता है कि केली जल चुका है, इसलिए उसे हॉस्पिटल भेज देते हैं। लेकिन बाद में शेरिफ को पता चलता है कि केली को कोई चोट नहीं आई है। अब यहाँ पर शेरिफ से मिलने के लिए रेड एल भी आ जाता है। वो यहाँ पर शेरिफ से कहता है कि हमारे पूर्वजों की पावर अब केली के अंदर आ चुकी है और इसीलिए वो जल्दी से हील हो जाता है, हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर शेरिफ उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। अब अगले सीन में हमें केली की माँ का फ्यूनरल दिखाया जाता है। यहाँ पर केली को सहारा देने के लिए डोमिनिक आई होती है। अब इसके बाद जब यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं तब केली फ्लोगर की कब्र के पास आता है। उसके ऊपर एक पत्ता होता है जिसे वो खा लेता है और इससे वो उल्टी करने लग जाता है। सैरा दूर खड़ी होकर ये सारी चीजें देख रही थी। अब केली की माँ के जाने के बाद शेरिफ उसे हॉस्टल केयर में रखने वाले थे। रास्ते में शेरिफ केली से कहता है कि तुम्हारे ट्रेलर का बैलेंस खराब हो गया था, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम थी? और तभी रोड पर केली नेल्सन और उसके फ्रेंड्स को देखता है। वो समझ जाता है कि ये सब उन्हीं ने किया है। वो यहाँ पर चलती गाड़ी से कूद जाता है और जहाँ पर वो लोग जा रहे थे उनका पीछा करता है। ये सभी फ्रेंड्स मिलकर एक रिवर के पास आते हैं। अब यहाँ पर आकर केली इन्हें देख लेता है। वो इनका एक शर्ट लेता है और उसे अपने गले के चारों तरफ बांध देता है। अब वो खुद को मारने लगता है, लेकिन जिस लड़की की वो शर्ट होती है उसका दम घुटने लगता है। वो पानी में डूबकर मारा जाता है। उसके सभी फ्रेंड्स उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। अब केली बाहर आकर उनसे कहता है कि अब तुम 3 लोग बचे हो और मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अब केली को ढूंढते हुए शेरी भी वहां पर पहुंच जाता है, इसलिए केली यहाँ से भाग जाता है। अब नेल्सन ये बात सभी लोगों को बता देता है। अब डोमिनिक इस बारे में केली से बात करती है। डोमिनिक को लगता है कि केली कभी किसी को मार नहीं सकता। अब केली डोमिनिक के पास आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, और वो डोमिनिक को सब कुछ बता देता है। डोमिनिक कहती है कि तुम इस तरह से किसी को मार नहीं सकते। अगर तुम्हारी माँ आज जिंदा होती तो वो ऐसा नहीं चाहती। कोई ना कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे वो ये बात खुद मान लेंगे। अब इस बात के लिए केली मान जाता है। अब अगले दिन जब क्लास चल रही होती है
तो अब यहाँ पर केली पहुंच जाता है। वो सभी नेल्सन के फ्रेंड का मजाक उड़ाने लगता है। अब यहाँ पर उनका एक फ्रेंड केली को मारने वाला था, लेकिन नेल्सन उसे रोक लेता है। अब इसलिए केली उन्हें और उकसाता है। जब ये लोग केमिस्ट्री के लैब में होते हैं तब नेल्सन का एक फ्रेंड एसिड को उसके फेस पर डाल देता है और इससे नेल्सन के फ्रेंड का फेस जल जाता है और तुरंत उसकी जान चली जाती है। अब यहाँ पर डोमिनिक केली पर काफी गुस्सा हो जाती है, इसलिए केली यहाँ से चला जाता है। अब रात में सैरा नेल्सन से मिलने के लिए आती है। वो उससे कहती है कि मुझे भी मेरे फ्रेंड का बदला लेना है। अब क्योंकि उसे केली के वीकनेस के बारे में पता था और वो ये सब नेल्सन को बता देती है। अब ये दोनों जाकर उन पत्तों को ले लेते हैं। वो इसका एक लिक्विड बनाकर उसे गैस कैन में भर देते हैं। अब अगले दिन जब भी सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब यहाँ पर शेरिफ उन्हें वार्न करने के लिए आता है और यहाँ पर केली भी पहुंच जाता है। उसके पास नेल्सन का एक ड्रिलिंग मशीन होती है। वो नेल्सन से कहता है कि जल्दी से कन्फेस कर दो तुमने क्या किया है। अब नेल्सन इस बात के लिए नहीं मान रहा था। तब केली खुद को ड्रिल करने लगता है और इसकी सारी चोट नेल्सन को आ जाती है। अब यहाँ पर डोमिनिक भी पहुंच जाती है। अब यहाँ पर नेल्सन ने जो लिक्विड बनाया था इससे वो केली को प्रेशर करता है। इससे केली की हालत खराब होने लग जाती है और मौके का फायदा उठाकर गश शेरिफ की गन ले लेता है। अब यहाँ पर जब केली ठीक हो रहा होता है तब वो केली को शूट कर देता है और इसकी वजह से एक ही समय पर गस और नेल्सन मारे जाते हैं। डोमिनिक केली से कहती है कि तुम्हें इस तरह से उनसे बदला नहीं लेना चाहिए था। शेरिफ केली से कहता है कि ये सब तुम्हारी पावर्स की वजह से हो रहा है और मैं तुम्हारी नॉर्मल होने में फिर से हेल्प कर सकता हूँ। अब केली भी फिर से नॉर्मल होना चाहता था। इसके बाद हमें रात में दिखाया जाता है ये सभी लोग रेड एल के पास आते हैं। वो यहाँ पर एक रिचुअल करने वाला था जिससे कि केली की सभी पावर्स चली जाती। यहाँ पर केली को दर्द होने लगता है। रेड एल कहता है कि केली के पास ये पावर काफी लंबे समय से थी और इसके लिए उसे अपनी जान देनी पड़ेगी। ये बात सुनकर डोमिनिक केली से कहती है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। अब सब लोग केली से काफी डर जाते हैं, इसलिए शेरिफ का एक आदमी केली को शूट कर देता है। अब यहाँ पर डोमिनिक को भी गोली लग जाती है और वो मरते मरते केली से कहती है कि तुम अपनी पावर्स कभी भी किसी को मत देना। अब केली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। शेरिफ ये देखकर उसके सर पर शूट करके उसे मार डालता है। शेरिफ रेड एल से पता करता है कि क्या अब तुम्हें पावर मिल चुकी है, लेकिन रेड एल कहता है कि नहीं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जब ये लोग केली और डोमिनिक की डेड बॉडी लेकर जा रहे होते हैं तब यहाँ पर डोमिनिक उठ जाती है और अब केली की पावर्स उसके अंदर आ चुकी थी और अब वो सबसे बदला लेने वाली थी। और अब इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।